बुलेटिन में मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए करते खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मलेता टेरी गढ़वाल पहुंचकर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मलेता में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा शौर्य शक्ति में नहीं अपितु सेवा और समर्पण में निहित होता है। उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जो सिंचाई गुल बनाई गई वह आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। हमेशा भंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम साहस हमारी सभी आने वाली पीढ़ियाँ भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज है कि उन्हीं सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा यात्री हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं। क्षेत्र के आने वाले समय में विकास के साथ साथ होम स्टे, पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आ गया है, उसके लिए हम लोग। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जीवन तितियाल को सेवानिवृत्ति के अवसर पर फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवन तितियाल एम्स दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर तितियाल की समर्पित सेवा काल ने स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि जीवन सिंह तितियाल पहले भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने पहली लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। शानदार काम किया। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, है ना। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2025 की हैं। परिवार में भी सबको कहिएगा मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उधम सिंह नगर जनपद की नगला नगर पालिका सीट से चेयरमैन का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर विक्रम सिंह ने किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके भतीजे सचिन शुक्ला से जान का खतरा बताया। वहीं उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसी से मुलाकात कर लिखित में शिकायती पत्र देते हुए उन्होंने भाजपा पर निर्दलीय उम्मीदवार पर नाम वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप किया। वहीं उन्होंने पूर्व विधायक पर अपने भतीजे को धन बल से चुनाव लड़वाने का आरोप भी लगाया। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। साहब को मैंने पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। पिछले 3 दिनों से लगातार मुझे भूमिगत रह के मुझे इधर उधर मुझे भागना पड़ रहा है और जिस प्रकार से क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले सीधे साधे व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से यहाँ के जो पूर्व विधायक बाहुबली श्री राजेश शुक्ला हैं, उनके द्वारा प्रलोभन बाहुबल से मुझे जो डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैंने कप्तान साहब से मैंने उनसे कहा है कि हमको संरक्षण दिया जाए और जो हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और मैं इसमें निष्पक्ष तरीके से प्रतिभाग कर सकूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए। और यदि कोई भी मेरे साथ अनहोनी घटना, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ या जो भी मेरे समर्थक हैं उनके साथ कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो इसके जिम्मेदार पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनकी टीम सचिन शुक्ला, ये सब व्यक्ति होंगे। साहब को
उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। प्रदेश में 6 नामांकन कांग्रेस पार्टी के कैंसिल हुए। इसी क्रम में भगवानपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे एक बागी प्रत्याशी का भी मामला सामने आया। आरोप है कि भगवानपुर नगर पंचायत से बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश धीमान पर दबाव बनाया गया, जिससे वह डिप्रेशन में आ गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मामला भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव से जुड़ा है। नरेश धीमान ने पार्टी के बड़े नेताओं समेत पुलिस प्रशासन पर धमकाने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वो डरेंगे नहीं। उधर भगवानपुर प्रभारी भगवान सैनी और बीजेपी नेता सुबोध भी अस्पताल पहुंचे। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बागी नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा प्रभारी भगवान सैनी ने मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अब साहब मैंने पर्चा भर लिया, क्या गुनाह कर लिया? अब मुझे टॉर्चर करा जा रहा है। कौन कर रहा है टॉर्चर? अरे भाई साहब पता नहीं, बस क्या बता दूं। कोई जेल भेज देंगे, तेरे बच्चे उड़वा देंगे। अब मैं पूरे के फोन, मैं परेशान हो गया बिल्कुल। मैं 4-5 दिन से लगातार अनेकों नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही है कि आप अपना पर्चा वापस दे लीजिए। शासन प्रशासन सब दबाव बना रहा है। रात भी 2 बजे तक फ़ोन बजे, तो रात को जब सोने लगे पापा, रात को कम से कम 2-2:30 बजे करीब फ़ोन आया। इसके बाद पापा का बीपी बढ़ता चला गया ऑटोमेटिक। मेरे पास दवाई रखी थी, मैं रात को दवाई दी उनको, थोड़ा नॉर्मल हुआ। सुबह से फिर 4-5 बजे तक फिर फ़ोन बनने शुरू हो गए, तो तब से उनकी हालत बिगड़ते चली गई। इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा है, उनको खाने नहीं दिया जा रहा है, उनको पीने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कैसी तानाशाही है? 38 सालों से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। भाजपा से बागी होकर नरेंद्र शर्मा ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस नहीं लिया और अब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल रहे थे और नजरबंद थे। उन्होंने बताया कि उनके पीछे बीजेपी पार्टी के केंद्र से लेकर राष्ट्रीय नेता भी उनसे संपर्क कर रहे थे और दिन भर उन्हें ट्रैक करने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये बात अगर पहले की जाती और पारदर्शिता के साथ टिकट बांटा गया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जो नामांकन किया था वो रामनगर की जनता की भावनाओं के अनुरूप किया था और मैं निश्चित तौर पर मैं रामनगर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने अपना नामांकन किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया। मेरे पीछे कल जो है कई वाहन लगाए गए, मुझको ट्रैक करने के लिए कोशिश करी गई, मुझे जो है पकड़ने की कोशिश करी, तो मुझे जो है थोड़ा सा सुरक्षित रहना पड़ा। और ये बातें मेरा को आज पत्रकारों के सामने कहनी पड़ी है कि जो लोग मेरे को ट्रैक कर रहे थे उन्होंने आज ट्रैक करने के बजाय मुझे पहले ही मेरे से कुछ बातें करी होती तो हो सकता है जनता की भावनाओं की भी सम्मान होता, उनके सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी नहीं आती। बिल्कुल, चुनाव मैं कहाँ लड़ रहा हूँ साहब, जनता लड़ रही चुनाव, रामनगर की जनता चुनाव लड़ रही। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी और विभिन्न वार्डों के सभासदों के साथ मसूरी टेहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि भाजपा आम दिन की पार्टी है। मसूरी की जनता अपना मत भाजपा को देने जा रही है, क्योंकि अगर मसूरी का चौमुखी विकास संभव है तो वह सिर्फ भाजपा के हाथों में ही है। जी ने भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई है पूर्व पालिका बोर्ड के ने नहीं की है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी मैं चुनावी जंग में हूँ, इस लड़ाई को लड़ूंगी और जो काम अधूरे रह गए हैं, जो होने चाहिए थे मसूरी के लिए, उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। में बदलने वाले हैं ये मुझे लग रहा है। जिस तरीके से पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली हार से उन्होंने एक ठोकर लगी है, कुछ सीखा है कि अगर आपका अपना होगा, हमारा कहने का मतलब अगर अपना मारेगा तो छाव में डालेगा, तो अगर आपका अपना होगा चाहे कैसे भी है वो आपका अपना होगा। तो आपको देखना होगा आज की डेट में कि आपको पार्टी कैंडिडेट को आगे बढ़ाना होगा। आगे जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो लंडौर का काफ़ी समय से लंडौर का विकास छूटा है, चाहे लंडौर का हो, टुर्री का हो, पार्किंगों का हो, हॉस्पिटल का मामला है, एजुकेशन का मामला है,
कॉलेज का मामला है, कई मामले ऐसे हैं। जिस दिन हमारा यहाँ पर वो जीत कर आएगा उसी दिन से ये लगा लीजिए कि 3 इंजन की सरकार काम करना शुरू कर देगी, सेंटर, स्टेट और यहाँ। उनके और हमारे कैंडिडेट क्या फर्क है? एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सब साथ जुड़ रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम व्यक्ति विशेष से काम नहीं कर, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित हम सब लोग स्वस्थ हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। निकाय चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में ढांडेरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे रवि राणा ने हवन पूजन के साथ साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। ऐसे में टीवी 24 की संवाददाता आफरीन बानो ने भाजपा प्रत्याशी रवि राणा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी को देकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम ढंडेरा में मौजूद हैं और यहाँ पर नगर पंचायत पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो भाजपा से हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जीत को लेकर इनकी क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार ढंडेरा की क्या कुछ वो कमियां हैं इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जो कुछ कमियों पे काम होना चाहिए और आप किन मुद्दों और किन वादों को लेकर जनता के बीच में उतरेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो यही है, संकल्प एक ढंडेरा सबसे। और पिछले कई वर्षों से मैं इन पे काम भी कर रहा हूँ। नगर पंचायत बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है। अब से पहले यहाँ पर बहुत सारे, कोई 15 साल जनप्रतिनिधि रहा, कोई 5 साल जनप्रतिनिधि रहा। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के अलावा तीसरा काम नहीं। उनको जब चुनाव आता है, जब जनता की याद आती है, 5, 10, 20 लोग हैं मुर्गे दारू पे उनके साथ चलते हैं, उसके बाद में जनता का कोई वो नहीं। 5 साल में कोई उपलब्धि बताते, मैं 1000 उपलब्धियां अपनी भारतीय जनता पार्टी की ढंडेरे के अंदर गिनवा सकता हूँ। और जो जनप्रतिनिधि पिछले 15 साल और 5 साल जिन्होंने यहाँ पर जो रहे हैं, वो मुझे आप एक ढंडेरे का आप मुझे ये बता दीजिए कि हमने ढंडेरे के अंदर ये विकास कार्य किया और ये हमारे द्वारा। यानी कि ढंडेरा को सर्वश्रेष्ठ बनाकर रहेंगे निश्चित तौर पर। मैं ये नहीं कि आज मुझे पार्टी ने चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझे अब से पहले भी मैं लगातार ढंडेरा के लिए, समाज सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। ढंडेरा के अंदर अगर यहाँ पर क्या नाम है धर्मशाला नहीं थी, अमीर आदमी कोई भी हो वो तो कहीं पर भी पैलेस में या उसमें जाकर अपने बच्चों की शादी कर सकता है, किसी के साथ सुख दुख है कहीं पर भी कुछ वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर धर्मशाला नहीं थी, मैंने वाल्मीकि धर्मशाला का निर्माण मैंने करवाया। अशोक नगर विकास समिति की धर्मशाला का निर्माण माननीय सांसद जी के साथ माननीय काला जी ने जब कहा कि यहाँ के लिए पैसा भी, माननीय सांसद जी से हम दोनों ने जाके पैसा स्वीकृत करवाया। 10 लाख एक करवाए, 8 लाख एक करवाए। आखिर में ढंडेरा की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ढंडेरा की देखिए, आज कार्यालय का उद्घाटन है, आप देख रहे होंगे, संख्या आपको बता रही होगी। और भी कार्यालय के उद्घाटन हुए, आगे भी होंगे, आपको बता रही होगी कि जनता का क्या रुख है और किस ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आज जो लोग बोलते थे कि ये लोग उनके साथ में पर्वतीय समाज भारी मात्रा में है, दलित समाज भारी मात्रा में है, और क्या नाम है सामान्य समाज, सभी ओबीसी। मैंने ढंडेरा के अंदर विकास किया है, राजनीति नहीं की। और विकास जो किया है, वो जो किया है, मैंने किसी मजहब को देखकर नहीं किया, मैंने किसी जाति को देखकर नहीं किया। आज 80% सड़कें ढंडेरा के अंदर मेरे द्वारा बनाई गई। अभी आप सुन रहे थे नगर पंचायत पद के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं रवि राणा जी को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आगे ढंडेरा को सर्वश्रेष्ठ बनाकर ही वो छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ पर कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है उसको, यहाँ पर जो इतनी भीड़ है उसको देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जनता का रुख किस ओर है। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, टीवी 24 हरिद्वार। वहीं निकाय चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन ने सभी तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों का प्रशिक्षण विकास भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों ने मतपत्र पेटी, बैलेट पेपर, मतदाता सूची आदि से संबंधित जानकारी दी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने चुनाव आयोग की हैंडबुक का अध्ययन करे और दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। दिए गए हैं और इनकी बहुत क्रूशियल ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, प्रधान अधिकारी, सब पे एक तरह से सुपरविजन का ये काम करते हैं और वे आरों की आँख पर काम होते हैं। तो इनको
उनको इनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव होना चाहिए, ये सब निर्देश दिया गया। देहरादून में पुलिस ने सराहनीय पहल की है। पुलिस सीनियर सिटीजन के लिए बेटे का फर्ज निभा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो कि अकेले रह रहे हैं उनके लिए स्थानीय पुलिस उनकी जरूरत को पूरा करेगी। ऐसे लोगों के परिवार वाले कहीं दूर रहते हैं तो अकेले में उन्हें कोई परेशानी न हो, इसलिए देहरादून पुलिस ये अभियान चला रही है। देखिए, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं और विशेषकर जो कि एकल निवास करते हैं, उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो दूर दराज हैं, विदेश में रहते हैं या दूर दराज किसी अन्य स्थान पर रहते हैं, तो देहरादून पुलिस जो है उनका ख्याल रख रही है। जैसे कि आपने जो अभी दिवाली पर्व गया है उस पर भी आपने देखा होगा कि तकरीबन जो एकल बुजुर्ग थे उनसे हमारे द्वारा संपर्क किया गया और उनका हाल चाल जाना गया और जो भी इनकी ज़रूरतें थी जो जिसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हैं वो हमारे द्वारा पूरी की गई। अब इसके बाद जो हम लोगों ने जो थाना क्षेत्र में हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं निवास कर रहे हैं तो उनका एक रजिस्टर भी बनाया गया है और समय समय पर हमारे थाने के अधिकारी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी जो हैं लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और अगर कोई दुख परेशानी किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई समस्या आती है तो हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं और हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उनके किसी भी काम हम लोग आ सकें। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में कुछ जगह कांग्रेस के नगर पालिका, नगर पंचायत और निगम पार्षदों के पर्चे निरस्त हो गए और इस मामले को लेकर कांग्रेस उच्च न्यायालय जाने की बात कह रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे साल कांग्रेस सोई रहती है, कहीं उनके नगर पालिका प्रत्याशी का नाम ही लिस्ट में होता है, उनको इस बात का पता ही नहीं रहता। इन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार उत्तराखंड में नहीं बचा है, सिर्फ आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। कि हमारा संगठन 24/7 काम करता है। हम जब 4 दिन चुनाव के बच जाते हैं तब कागज लेके नहीं जाते हैं। जब मतदाता सूचियां बन रही थी, मतदाता सूचियों में एक एक नाम को एक एक बूथ पे जाकर के हमारा कार्यकर्ता चेक कर रहा था। कहां थी कांग्रेस उस समय? कहीं देखा आपने सोशल मीडिया में कांग्रेस को काम करते हुए? बीजेपी दिख रही थी ना। तो अब जब उनके प्रत्याशियों की यह स्थिति है कि अब एक लोहाघाट का प्रकरण है उनका, गिरधर सिंह जी वाला, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ही नहीं है सूची में। क्या नाम भाजपा ने कटवाया क्या? उनको पता ही नहीं है कि मैंने नाम जोड़ा है नहीं जोड़ा है। वो जब नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं तो वहां मांग रहे हैं, वो निर्वाचन अधिकारी से लिस्ट दे दो, वो कह रहा आपका तो नाम नहीं है क्योंकि वो ग्रामीण के हैं। कि हमारा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया। देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कई बार जेल गए हैं, लाठी डंडे भी खाए, इसलिए जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा और नगर निकाय चुनाव में उनकी ही जीत होगी। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, 23 जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को लोहाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नितेश डांगर ने लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष पद के सभी 6 प्रत्याशियों को चिन्ह आवंटित किए। एसडीएम ने बताया कि आगे की चुनाव प्रक्रिया शासन के निर्देशों के तहत की जाएगी। वहीं आरओ वीरेंद्र बोहरा ने बताया कि नगर पालिका लोहाघाट के सभी 7 वार्डों के सभासद पद के 23 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अनुसार आज उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाने थे, जो संपन्न हो चुका है, जिसमें 2 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार थे। श्री गोविंद वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत अधिकारी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके अतिरिक्त 4 हमारे यहाँ निर्दलीय थे। श्री नरेश कनौजिया को ईंट मिली है, भोपाल सिंह मेहता जी को घंटी मिली है,
राजेंद्र पुनेठा जी को गैस सिलेंडर मिला है और विपिन पुनेठा जी को कोट मिला है। आज जो हमारे यहाँ प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। इसके अतिरिक्त जो आयोग के निर्देशानुसार आगे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा या जो भी उनकी गाइडेंस हैं उनके अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया प्रारंभ की। निकाय चुनाव को लेकर जहां भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन कर अपना दम दिखाया, तो इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्णप्रयाग नगर पालिका में भाजपा से जहां गणेश शाह मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने रामदयाल पर भरोसा जताया। नगर पालिका कर्णप्रयाग से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश टमटा ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन देने का मन बनाया है। कर्णप्रयाग से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया था और मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने अपना नामांकन कराया था। अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि भाजपा जिलाध्यक्ष जी के अनुसार मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं और न मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई फर्क पड़ना था। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े भाई की टेलीफोनिक वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है और मैं अब अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 5 महिलाएं मैदान पर हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर मनीष खरोला की ओर से नाम वापस ले लिया गया। अब अध्यक्ष पद पर भाजपा से मीरा सकलानी, कांग्रेस से मंजू भंडारी, निर्दलीय उपम पवार गुप्ता, निर्दलीय शकुंतला पवार और निर्दलीय नैन्सी मैदान में है। सभी लोगों को चुनाव सिंह आवंटित कर दिए जाएंगे। गौरव चटवाल ने बताया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों का निरीक्षण कर चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्था कर ली गई है। विकलांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं सभासद के रघुवीर सिंह रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 13 वार्डों में सभासद को लेकर 64 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें कि 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया और अब 62 प्रत्याशी मैदान में है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत कुल 13 वार्ड में 64 लोगों ने नामांकन किया था और आज नामांकन के अंतिम दिन तक 2 लोगों ने नाम अपना वापस लिया है और 62 लोग मैदान में अभी भी डटे। तो प्रत्येक चिन्ह आवंटन होगा जो मैदान में प्रत्याशी हैं और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई। एक ही प्रत्याशी जो थी मनीषा खरोला, उन्होंने अपना नाम वापसी लिया। आवंटन हुआ तो उसके पश्चात जो है जो इलेक्शन का पहला फेज है वो खत्म हो रहा है। उसके पश्चात जो कार्मिकों की नियुक्ति है या उनकी ट्रेनिंग है और इलेक्शंस की तैयारियां, उसकी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और बिना किसी, हम उम्मीद करते हैं कि बिना किसी विघ्न के ये इलेक्शन संपन्न हो जाएगा। देहरादून में प्रदेश सरकार की शीतकालीन 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने की तैयारी और प्रचार प्रसार का बड़ा व्यापक असर दिखा। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि एक सकारात्मक और बेहतर संकेत है कि 4 धाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जैसा अपेक्षित किया था ठीक उसी अनुरूप यात्री पहुंचे हैं। यह एक बड़ा सकारात्मक संदेश है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो 4 धाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो रहा है। देखिए, माननीय उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन शुरू हो चुका है। उसके लिए सरकार ने पंडा पुरोहितों से सुझाव भी लिए। प्राधिकरण को लेकर मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कई बैठकें भी हुई। इसे लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से बिल्कुल अलग है। 4 धाम यात्रा प्राधिकरण के लिए 2 समितियां बनेंगी, जिसमें कि पहली समिति सीएम की अध्यक्षता में होगी। इसमें कई सदस्य होंगे। साथ ही दूसरी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कि विभागीय अधिकारी होंगे।
हमारी आगामी यात्रा है उसमें जो पंडा पुरोहितों से राय ली गई है, पंडा पुरोहितों ने अपनी बातें रखी गई है, हक हकूकदारों का किसी भी प्रकार से, पंडित पुरोहितों का किसी भी प्रकार से, किसी भी पूजा की पद्धति में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा उत्पन्न न हो और जो उनका जो पद्धति चली आ रही है वो उसी के अनुरूप चलती रहे। तो इन सब सुझावों को मद्देनजर रखते हुए यात्रा प्राधिकरण में ये सब चीजें डाली गई हैं जिससे कि आगामी यात्राओं के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। न्यूज अपडेट किस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि। बातें